अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। ये चैनल इन हज़रात के लिए है जो हिकमत, कीमिया, सन्यास, तिब्ब यूनानी, बॉटनी या कुदरती इलाज या जड़ी बूटियों का इल्म सीखने के लिए में दिलचस्पी रखते हैं और कुदरती इलाज में दिलचस्पी रखते हैं। आज मैं आपको एक ख़ास और अनोखे पौधे से रोशनास करवाने जा रहा हूँ जो मेरे सामने मौजूद है। इसे हम आम ज़बान में अक कहते हैं। इसके पहचान और नाम अक को मदार भी कहा जाता है। अक को आपने अक्सर रेगिस्तानों, सड़कों के किनारे या वीरान ज़मीनों में उगते देखा होगा। उर्दू में इसे अक कहा जाता है। कुछ इलाकों में इसे अकड़ा या अख भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसका नाम क्राउन फ्लावर या जिएंट मिल्कवीड है। इसका साइंसी नाम है कैलट्रोपस प्रोकैरा। उसकी एक और किस्म होती है जिसे सफ़ेद अक कहा जाता है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा है जो 3 से 4 मीटर तक ऊंचा होता है। पत्ते बड़े बड़े और हरे होते हैं, जिससे रुई के पत्तों पर हल्की सी तह जमी हुई होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये पत्तों पर जो सफ़ेद सफ़ेद जमी ये रुई है और ये इस तरह के जामनी बैंगनी रंग के सफ़ेद फूल होते हैं, ताजनुमा क्राउन की तरह। ठीक है। जब इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर से एक दूध या सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। आप इसको पत्ते को या टहनी को तोड़ें तो सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। इसमें से यहाँ से ये इस तरह का पत्ता, ये झाड़ीनुमा पौधा है। ठीक है। ये रस ही इसका सबसे ताकतवर और जहरीला हिस्सा है। नबाताती तारुफ, मदार का फूल नहायत खूबसूरत ताजनुमा होता है। इसी वजह से इसे अंग्रेज़ी में क्राउन फ्लावर कहा जाता है। फूल अक्सर सफ़ेद या हल्के बनफशी रंग के होते हैं। फल लंबूतरे शक्ल का होता है। इसके अंदर बारीक रुई जैसे रेशे और बीज होते हैं। इसी रुई को पुराने ज़माने में तकियों या दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता था। कीमियाई अज्जा इसके जो हैं, इस पौधे में जो कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, मदार में कई ताकतवर कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसे कैलोट्रोपिन, कैलोटॉक्सिन, अस्कारिन, फ्लेवोनॉइड्स, ट्राई टेर्पिनॉइड्स, अल्कलॉइड्स। ये अज्जा दिल, दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ निज़ाम पर असर डालते हैं। इसलिए ये पौधा बज़ाहिर आम सा है, लेकिन हकीकत में ये एक ख़जाना है। तारीख़ी इस्तेमालात इसके जो हैं, कदीम आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्ब में मदार को दवाओं का हिस्सा बनाया जाता रहा है। तिब्ब यूनानी में से मसहल, काबुज़, मुहर्रिक क्लब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आयुर्वेद में इसे खांसी, दमा, जल्दी अमराज और बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया है। पुराने ज़माने में इसके पत्तों को गर्म करके बवासीर पर बांधते थे। दूध या रस को मरहम की तरह इस्तेमाल किया जाता था, मगर हमेशा एहतियात के साथ। तिब्बी फ़वाइद जो हैं, मदार के हिस्सों के अलग अलग फ़वाइद हैं। जड़ बुखार कम करने में इस्तेमाल, दमा और खांसी के मरीज़ों को आराम। पत्ते सूजन और जोड़ों के दर्द में पत्ते गर्म करके बांधते हैं। बवासीर के इलाज में फ़ायदेमंद। दूध या रस दांत के दर्द में मामूली इस्तेमाल। जिल्द की बीमारियों जैसे दाद और बर्स में, लेकिन ये बहुत जहरीला है, ज़्यादा मकदार में जानलेवा भी हो सकता है। फूल दिल को ताकत देने वाले मरकबात में, दमा और खांसी के नुस्खों में। अब आते हैं एहतियातों की तरफ। जो इस पौधे को या इसके दूध को इस्तेमाल करने में एहतियातें करनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखें कि मदार एक जहरीला पौधा भी है।
اس کے دودھی رس کو اگر آنکھ میں لگ جائے تو اندھا پن تک ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھانے سے قے، اسہال اور دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ ہمیشہ ماہر حکیم کی نگرانی میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جدید تحقیق کے مطابق آج کی تحقیق میں یہ سامنے آیا ہے کہ مدار کے اجزاء بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں، جلدی امراض کو کم کرتے ہیں، کینسر کے خلیوں کے خلاف اثر دکھا سکتے ہیں، دمہ اور سانس کے مریضوں کے لیے مددگار ہیں۔ مدار کے 2 پتے لیجئے، ان پر تیل لگا کر آگ پر ہلکا سا گرم کریں۔ یہ پتے متاثرہ جگہ پر مثلاً جوڑوں کے درد یا بواسیر کے مسئلے پر باندھ دیں۔ دن میں 1 بار یہ عمل کریں۔ فوائد: جوڑوں کے درد اور سوجن میں آرام، بواسیر کے مسوں میں سوجن کم کرتے ہیں، جلد کے پرانے داغ دھبے بھی کم کرنے میں مددگار ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا مدار آکو کا مکمل تعارف۔ یہ ایک ایسا پودا ہے جو بظاہر جنگلی جھاڑی مگر اندر سے شفا کا خزانہ ہے۔ یہ دوستوں ہمارے کیمیا میں، سنیاس میں اس کا دودھ بہت استعمال ہوگا، کشتہ سازی میں اس کا دودھ استعمال ہوتا ہے بہت سارا۔ تو اگلی ویڈیوز میں ہم اس کے دودھ نکالنے کا طریقہ اور اس کا دودھ کا استعمال کشتہ سازی میں بتائیں گے سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اسے پہچانیں اور صحیح طریقے سے استعمال میں لائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے تاکہ مزید جڑی بوٹیوں کی پہچان اور حکمت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ ناظرین۔